हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग वर्ड 3 की सोशल साइंस की बुक पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को वर्ड मीनिंग लिखवा चुकी हूँ। आज मैं फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रही हूँ। आवर वंडरफुल अर्थ, हमारी अद्भुत पृथ्वी। लिविंग थिंग्स लिव ऑन द अर्थ थ्रो देयर आर मेनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। लाइफ इज नोट टू एग्जिस्ट ओनली ऑन द अर्थ बिकॉज द अर्थ अलोन इज नोन टू हैव एयर एंड वाटर। जितनी भी सजीव चीज़ें हैं वो पृथ्वी पर ही उपस्थित हैं। सौर परिवार में 8 ग्रह होते हैं जिसको हम लोग सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार कहते हैं। केवल इन 8 ग्रहों में केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पे हवा और पानी दोनों उपस्थित हैं। द प्लैनेट अर्थ, पृथ्वी एक ग्रह है। ड्यूरिंग द डे द सन शाइन ब्राइटली इन द स्काई, एट द नाइट वी सी the moon and the other star in the sky. The sun, the moon and the twinkling stars are called the heavenly bodies. दिन की समय आकाश में सूरज चमकता है, रात में हम तारे तथा चंद्रमा को देखते हैं। इस तरह से तारे, सूर्य, तारे, ग्रह, इन सभी को हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। Planets are also heavenly bodies that revolve around the sun. The Earth, one of the 8 planets which revolve around the sun. Together, the sun and the 8 planets are called solar system. ये सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य की चारों ओर घूमते हैं। सूरज और इन 8 ग्रहों को हम सौर परिवार कहते हैं। These 8 planets do not have light on their own. They receive light and heat from the sun. इन 8 ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य से गर्मी और प्रकाश लेते हैं। यहाँ पे हम सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार का पिक्चर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ सन है, उसके बाद मरकरी, सन मतलब सूरज, मरकरी यानी कि बुध, वेनस यानी शुक्र, अर्थ मतलब पृथ्वी, मार्स मतलब मंगल ग्रह, जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह, स्टर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून यानी कि वरुण। ये हमारे सौर परिवार का सारे सदस्य हैं जिनको हम सौर परिवार कहते हैं। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन ए डिफाइंड ऑर्बिट विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। द मून टेक्स 27.3 days to complete one orbit around the sun. चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करती है। यह पृथ्वी की परिक्रमा एक निश्चित समय के अंदर करती है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27.3 दिनों में पूरी करती है। शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार। आदित्य वॉज स्टैंडिंग नियर ए ओपन फील्ड। द अर्थ appeared flat to him. He asked his elder sister प्रकृति about it. प्रकृति स्माइल। आदित्य एक फील्ड में खड़ा है और वो सोचता है कि पृथ्वी क्या है, समतल है। वो इसके बारे में अपनी बहन प्रकृति को बताता है तो उसकी बहन हंसकर कहती है, शी टोल्ड आदित्य, एक्चुअली द अर्थ इज अराउंड, स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम, एट मोस्ट लाइक एन ऑरेंज। उसकी बहन आदित्य को समझाती है कि हमारी पृथ्वी समतल नहीं है, वो ऊपर से हल्की चपटी तथा नीचे से भी हल्की चपटी है, जैसे कि एक ऑरेंज होता है। यानी हमारी पृथ्वी एक ऑरेंज के यानी नारंगी के समान है। इन ओल्डर डेज पीपल थ्रो द अर्थ वॉज फ्लैट एंड दे वुड फॉल ऑफ द अर्थ इफ दे वेंट नियर इट। In 1915, a Portuguese explorer and navigator, Ferdinand Magellan, started a long journey from Spain with 5 ships. They continued to sail in the same direction. After 3 years, a long sailing, one of the ships reached the same place in Spain from where they had started. This journey proved that the earth is round and not flat. पुराने ज़माने में लोग समझते थे कि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन नाविक खोजकर्ता फर्डिनांड मैगेलन ने अपने 5 जहाज़ों के साथ स्पेन से अपनी यात्रा समुद्र यात्रा शुरू की है और एक 3 सालों की लंबी यात्रा के बाद उनका एक जहाज़ उसी जगह पे पहुंचा, जहां स्पेन में उसी जगह पे पहुंचा जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की।
इस यात्रा से यह साबित होता है कि फर्डिनांड मैगेलन द्वारा कि हमारी पृथ्वी गोल है, ना कि वो समतल है। Some astronauts who went into space took the photographs of the Earth. These photographs also show the round shape of the Earth. कुछ अंतरिक्ष यात्री भी अंतरिक्ष से जाकर पृथ्वी की जब तस्वीर लिए तो उन्होंने भी यह साबित कर दिया कि हमारी पृथ्वी गोल है, ना कि वो समतल है। On 21 July 1969, Neil Armstrong became the first man to land on the moon. He took many photographs of the Earth from the moon. These photographs also confirm that the Earth is round like a hug ball, Prakritik added. 21 जुलाई 1969 ईस्वी को नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जो कि चांद की धरती पर कदम रखा और उन्होंने चांद से ही पृथ्वी के बहुत सारी तस्वीर खींची, जिससे यह साबित हो गया कि हमारी पृथ्वी गोल है। यूरी गागरिन वॉज द फर्स्ट go into space. He went there in 1916. यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वो अंतरिक्ष में 1961 ईस्वी में पहली बार गए। कैप्टन राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस इन 1987। कैप्टन राकेश शर्मा पहले ऐसे भारतीय थे जो अंतरिक्ष पर गए। वो अंतरिक्ष पे 1984 ईस्वी में गए। अर्थ सरफेस, पृथ्वी का सतह। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर, इट इज़ द मेड ऑफ लैंड एंड वाटर। पृथ्वी का सतह सभी जगह एक समान नहीं है क्योंकि यहाँ पे कहीं भूमि है और कहीं पानी है। ओनली अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज मेड ऑफ लैंड। पृथ्वी का केवल 1/3 भाग ही भूमि है। द रिमेनिंग 2/3 इज मेड ऑफ वाटर। इसका 2/3 भाग पानी है। वाटर इज प्रेजेंट इन लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियन। यह पानी झील, नदी, समुंदर और महासागर में है। ड्यू टू इट्स लार्ज एरिया being covered with water, the earth looks blue from space. पानी से पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग पानी से ढका हुआ है, जिस कारण यह अंतरिक्ष से देखने पे नीला दिखाई देता है। ओरल क्वेश्चन, Why is the earth called the blue planet? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग पानी से ढका हुआ है, इसलिए पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला ग्रह दिखता है, इसलिए इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। प्रकृति took Aditya to a small hill area. She asked him to look at the place where the sky and the land seemed to meet. प्रकृति आदित्य को पहाड़ी क्षेत्र पे ले जाती है और वह उसे दिखाती है कि देखो यहाँ से लगता है कि जैसे आसमान जो है, आसमान और धरती दोनों आपस में मिल रहे हैं। द प्लेस वेयर द स्काई सीम टू मीट द अर्थ इज कॉल्ड द हॉरिजन। व्हेन द सन राइजेज इन द मॉर्निंग इट सीम टू कम अप फ्रॉम बिहाइंड द हॉरिजन। एक्चुअली द स्काई एंड द अर्थ नेवर मीट, दे जस्ट सीम टू मीट एट वन पॉइंट, शी टोल्ड आदित्य। वह आदित्य से कहती है कि जहाँ पे लगे कि आसमान और धरती आपस में मिलते हैं उसे हम लोग हॉरिजन कहते हैं, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है। आकाश और धरती आपस में कभी नहीं मिलते।